हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुलाई में होने वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। जुलाई में होने वाला सैटरडे नाइट मेन इवेंट 12 जुलाई 2025 को होगा। इसके लिए WWE ने पोस्टर भी ऑफिशियल लॉन्च कर दिया है, जिस पे गोल्डबर्ग को जगह दी गई है। ठीक लग रहा है पोस्टर। वहीं आपको बता दूं, WWE ने इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए गोल्डबर्ग वर्सेस गंथर के बीच मैच भी अनाउंस कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। ये इवेंट गोल्डबर्ग के होम टाउन में होने वाला है। ये उनका लास्ट मैच बताया जा रहा है, तो पोस्टर पे उनका होना तो बनता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मैट रिडल के बारे में। इन भाई साहब को आपने कुछ टाइम पहले तक WWE में देखा होगा। हाँ, अब WWE का पार्ट ये नहीं है, क्योंकि इन भाई साहब की हरकतें ही कुछ ऐसी थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में इनका नाम आता था, WWE ने निकाल के बाहर कर दिया। अब बताया जा रहा है कि ये भाई साहब अपना ओनली फैन पेज लॉन्च कर चुके हैं। मैट रिडल ओनली फैन पेज को 2023 से टीज कर रहे थे, बट अब ये पेज लाइव हो चुका है। $20 पर मंथ इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है, और कुछ पोस्ट रिडल ने डाल भी दी हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ओनली फैन पेज क्या होता है। तो देखो, वहाँ इस तरह के पेजेस चलते हैं जो कि 18+ होते हैं। ज़्यादातर फीमेल ऐसे पेजेस रखती हैं। अब जिन भी फैंस को अपनी फेवरेट फीमेल को देखना हो, वो सब्सक्रिप्शन ले और उनको देखे। देखने का मतलब आप समझ रहे हो ना, मैंने 18+ कहा तो किस तरह का कंटेंट होता है वहाँ पे। फॉर्मर WWE सुपरस्टार मैंडी रोज और लेसी इवान भी ऐसे ही पेजेस चलाती हैं WWE से निकाले जाने के बाद, लेकिन मैंडी रोज WWE में रहता हुए इस पेज को चला रही थी। और आपको बता दूं, WWE ने जब उनसे कहा कि या तो तुम WWE में रहो या ओनली फैन पेज बंद कर दो, तो मैंडी रोज ने WWE छोड़ के ओनली फैन पेज को चूज़ करा, क्योंकि मैंडी रोज ने ये कहा था कि मैं WWE से भी ज़्यादा वहाँ से कमा रही हूँ, तो मैं WWE में क्यों रहूँगी। ओनली फैन पेज के साथ वो चली गई और अभी भी वही चलाती हैं। तो आपको बता दूं कि WWE ने इस वजह से उन्हें फायर भी कर दिया था। अब मैं ये सोच रहा हूँ वो कौन है जो मैट रिडल को सब्सक्रिप्शन लेके देखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाइट ऑफ चैंपियन इवेंट के लिए WWE ने एक मैच और ऑफिशियल कर दिया है, जो कि एजे स्टाइल वर्सेस डॉम के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए दिखेगा। अब जिस तरह से एजे स्टाइल जजमेंट डे के अगेंस्ट पिछले कुछ टाइम से दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा होने के चांसेस थे, और WWE ने बुक भी कर दिया है। अब WWE में काफ़ी टाइम हो गया है जब से एजे स्टाइल पे टाइटल नहीं है, तो अब चांसेस लग रहे हैं कि WWE जल्दी एजे स्टाइल को न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना सकती है। तो शायद से ये नाइट ऑफ चैंपियन वो मौका हो सकता है जब फैंस को एजे स्टाइल के तौर पे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन देखने को मिल जाए। वहीं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से WWE फिन बैलर और डॉम के बीच काफ़ी कुछ टीज कर रही है, लेकिन कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा है। मुझे लगता है कि नाइट ऑफ चैंपियन में फिन बैलर की वजह से हो सकता है डॉम टाइटल हार जाए और फाइनल इनके बीच उसके बाद कुछ देखने को मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड में लिव मॉर्गन वर्सेस कायरी सेन के मैच के दौरान मॉर्गन ऐसे लैंड हुई, जिसके बाद बताया गया कि वो इंजर्ड हैं और उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। अब मॉर्गन की इस इंजरी को लेके बातें चल रही हैं कि ये लेजिट इंजरी नहीं है, मतलब कि फेक इंजरी है। अब इन चीज़ों पे पहले तो रेहा रिप्लाई फैंस पे गुस्सा कर गई। उन्होंने लिखा कि डोंट सेलिब्रेट एन इंजरी, डिस्कस्टिंग बिहेवियर, डोंट बी लाइक देम। रेहा ने उन फैंस को टारगेट करा जो मॉर्गन की इंजरी को फेक बता रहे थे। वहीं एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये इंजरी केवल इसलिए दिखाई गई है जिससे WWE वुमेन्स टैग टीम टाइटल वैकेट कर सके, मतलब कि इंजरी दिखा के WWE मॉर्गन और रकील रॉड्रिगेज से टाइटल ले लेगी। वो इसलिए एवोल्यूशन पेपर व्यू आने वाला है, इसलिए उसके लिए WWE फिर एक टूर्नामेंट सेट कर सकती है। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये लेजिट इंजरी है, 100% लेजिट है। वहीं कम से कम उन्हें 16 हफ्ते बाहर रहना पड़ेगा, मतलब कि करीब 4 महीने बाहर रहना पड़ेगा। बट फिर भी ये डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी ज़्यादा सीरियस है। कम है तो जल्दी रिकवर हो जाएंगी, बड़ी है तो फिर तो उन्हें टाइम लगेगा, कम से कम 4 महीने का। अगर ऐसा है तो फिर तो मॉर्गन, एवोल्यूशन, समर स्लैम सब मिस करने वाली हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक इंटरेस्टिंग पिक्चर के बारे में, जो कि वॉर गेम्स 2023 की है। इस पिक्चर में आप सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ैन, जे ऊसो और कॉडी रूड्स को देख पा रहे होंगे। ये विनिंग मूवमेंट है वॉर गेम्स 2023 का, जब इन्होंने हील टीम को हरा दिया था। इस पिक्चर में आप सेथ रॉलिंस को देख रहे हो, जो कि आज मनी इन द बैंक विनर हैं। वहीं कॉडी रूड्स, रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ैन, जे ऊसो, ये चारों किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल मैचेस में हैं, जहां इन्हें एक दूसरे के खिलाफ मैच लड़ने हैं, जैसे कि जे ऊसो वर्सेस कॉडी रूड्स, सैमी ज़ैन वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो ये थोड़ा क्रेजी था, इसलिए मैंने ये कवर कर दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अंडरटेकर के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 36 के बाद से ही रिंग एक्शन से दूर हैं।
बट आपको बता दूं अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको लाइफ टाइम तक पैसे देती रहेगी। वही अंडरटेकर काफ़ी बार इवेंट्स में बैक स्टेज स्पॉट करे जाते हैं, हालांकि उनका कोई रोल अब तक ऑफिशियल नहीं है, बट अब बताया जा रहा है कि अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉनन अपने एक पॉडकास्ट में रिवील करते हैं और कहते हैं कि द अंडरटेकर हैज़ बीन एक्टिव बिहाइंड द सीन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड वाज हेवीली इन्वॉल्व इन क्रिएटिव एट दिस मनी इन द बैंक। ही ऑल्सो नोटेड दैट अंडरटेकर सीम्स जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ऑफिशियली ज्वाइनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टीम। मतलब कि अंडरटेकर बैक स्टेज काफ़ी एक्टिव रहते हैं। रिसेंट में हुए मनी इन द बैंक पेपर व्यू में भी वो क्रिएटिव के साथ काफ़ी ज़्यादा हैवीली इन्वॉल्व थे। अंडरटेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है क्रिएटिव टीम को ज्वाइन करने के लिए, तो ऐसा हम जल्दी देखने को मिल सकता है। अंडरटेकर फिर इस तरह से बिजी भी हो जाएंगे, उनका एक ऑफिशियल रोल भी हो जाएगा बैक स्टेज। तो अब देखना ये होगा कि जब अंडरटेकर क्रिएटिव राइटिंग करेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस के कैश इन को लेके कुछ प्लान सामने आया है, या यूं कहूं कि कैसे सेथ रॉलिंस चैंपियन बनने वाले हैं। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में हमें सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स का कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिला था। वहीं जॉन सीना और सीएम पंक के प्रोमो के एंड में आके सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी दिखाया था, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद से सेथ रॉलिंस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए कैश इन कर सकते हैं, जो कि जॉन सीना के पास है। अब ये होगा कैसे? तो देखिए, कॉडी रूड्स किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल में है। माना जा रहा है कि वो किंग ऑफ द रिंग का फाइनल जीत लेंगे, और जो भी किंग ऑफ द रिंग का फाइनल जीतेगा उसे वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट समर स्लैम में मैच मिलेगा। तो कॉडी रूड्स किंग ऑफ द रिंग जीत के जॉन सीना के खिलाफ समर स्लैम में मैच लड़ेंगे, टाइटल मैच। इस मैच में कॉडी रूड्स जॉन सीना को हरा देंगे और वापस से टाइटल कैप्चर कर लेंगे। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होगी, वो आगे कॉडी रूड्स पे कैश इन कर लेंगे और बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो इस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट हो सकती हैं समर स्लैम में। हालांकि कुछ सवाल हैं, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को समर स्लैम में टाइटल हरवा देगी, या डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को लास्ट तक टाइटल के साथ दिखाएगी, जब वो जाने वाले होंगे फिर हरवाएगी। वहीं रिटायरमेंट टूर के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉडी रूड्स से जॉन सीना को हराते हुए दिखाना चाहेगी। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, और जो सवाल मेरे हैं उनका आंसर समर स्लैम में ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।